मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने सिकंद साहब को जबान दी है और कृष्णा ने मीरा को जबान दी है। अब जबान से चाहे मैं मुकरूं या कृष्णा, बेइज्जती तो हमारे खानदान की ही है। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। पापा, पता है हम भैया की शादी की बात कर रहे थे। हाँ भैया, कृष्णा की मंगनी की डेट जल्दी से फाइनल कीजिए। हम सब लोग बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। पापा डेट फाइनल होते ही ना सबसे पहले मुझे बताना। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी नई ड्रेस बनवानी है और अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। आप मुझे बता दोगे ना पापा? ठीक है, बता देंगे। अब जाओ तुम लोग। इनकी बात का बुरा मत मानना, बच्चे हैं और फिर उन्हें कुछ पता भी तो नहीं है। इनकी बातों का क्या बुरा मानना। अफसोस तो इस बात का है कि जिस बेटे की खुशी के लिए हम जी रहे हैं, अनजाने में आज हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। आप अपने आप को कसूरवार क्यों मानते हैं? आपने जो भी किया अनजाने में किया। अनजाने में सही, लेकिन गुनाह तो किया है। कल दुनिया ये कहेगी ठाकुर अवतार सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की खुशी छीन ली। उस बेटे की जो उनके हर शब्द को भगवान का हुक्म मानता है। आप दुनिया की परवाह क्यों करते हैं? दुनिया का क्या है? वो तो चढ़े को भी हंसती है और उतरे को भी हंसती है। कृष्णा ने ठीक कहा। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमने उससे एक बार पूछना भी गवारा नहीं समझा। आप उसके पिता हैं। आपको पूरा हक है उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला करने का। अब बजाय इस बात को और उलझाने का, आप शांति से कोई हल क्यों नहीं ढूंढते? हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते और वो भी अपनी बात से मुकर नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा बेटा है। अगर वो हमारी जुबान का लिहाज रख के राधा से शादी कर भी लेता है तो उसकी जुबान खराब होगी और हमें बेइज्जती का भोग तो देना ही पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? दोनों परिवारों से बात कीजिए, उन्हें बुलाइए और अपनी बात उनके सामने रख दीजिए। दोनों अच्छे परिवार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। शायद बात समझ जाए और शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो आ गया ठाकुर साहब, हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ बाबा, पूरे परिवार के साथ। कृष्णा को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। जी अच्छा, नमस्कार। क्या बात है? किसको आशीर्वाद दे रहे थे? अपने होने वाले दामाद को। अच्छा, साहब का फोन था, कल शाम हम सबको डिनर पर बुलाया है। कृष्णा यूएसए से पढ़ाई करके वापस आ गया तो ठाकुर साहब ने सोचा होगा कि मंगनी की तारीख पक्की कर लें। डिनर का बहाना। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात कहूँ, जब ठाकुर अवतार सिंह ने आपको जबान दी थी तो मुझे लगा वो आपको बहला रहे हैं। क्या बात कर रही हो सरकार? ठाकुर खानदान की तो जबान के मामले में मिसालें दी जाती हैं और ठाकुर अवतार सिंह वो तो अपने पूर्वजों से 4 कदम आगे। हाँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके बच्चे भी वैसे हैं? आखिर लड़का विदेश में पढ़ता है, क्या पता उससे रिश्ता मंजूर है या नहीं। आखिर उसकी भी तो पसंद नापसंद होगी ना। वेरी ट्रू मम्मा, मुझे नहीं लगता कृष्णा की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। हे भगवान, ये लड़की भी ना, एक वो है जो बोलती नहीं और एक ये है कि चुप नहीं होती। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। Am I right, पापा? यस, क्या करेक्ट? मेरा मतलब कागज के फूलों से कैसे खुशबू आ सकती है? हाँ, सर पे चढ़ाइए और सर पे चढ़ाइए। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपकी इस लड़की को भी एक दिन पराए घर जाना है। पराए घर मामा?
पराए घर नहीं मम्मा, अपने घर। आप ही तो कहती हैं पिता का घर बेटी के लिए पराया घर होता है, उसका अपना घर तो ससुराल होता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। करेक्ट 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 ही करते रहेंगे कि खुद भी कुछ करेक्ट करेंगे? अरे जाकर कुछ तैयारियां कीजिए। तैयारी? काहे की तैयारी? पहली बार लड़की के ससुराल जा रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ, कुछ फ्रूट्स, अरे सब लेकर जाना पड़ता है। उन्हें भी तो पता चले कि हम किसी से कम नहीं। करेक्ट। मेरा मतलब मैं अभी तैयारियां करके आता हूँ। राधा बेटे, तुम भी जाने की तैयारी कर लो। जी मैम। और तुम वहां जाते वक्त लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, समझी? ओके मम्मा। तो कुछ देर के लिए अपनी चोंच बंद नहीं रख सकती? सॉरी 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 दीदी, मैंने क्या गलत बोला? सच ही तो बोल रही थी। जो कुछ भी तूने कहा वो सच नहीं था। मैं अपने कृष्णा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसे लेकर आज तक जो मैंने सपने संजोए हैं, आज वो सच होने जा रही है। ओ मेरी हिंदुस्तानी दीदी, मुझे लगता है मम्मा पापा से ज्यादा जल्दी आपको है शादी करने की। अच्छा, जब तेरी शादी होगी ना तब बात करूँगी। मेरी शादी? ना 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 बाबा, मैं इस शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अपने लिए तो अपने बाप का घर जिंदाबाद। कम से कम अपनी मर्जी से उठ बैठ तो सकते हैं, खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं। पगली, वहां पर कौन सी पाबंदी है? अब देख, लड़की कब तक अपने माँ बाप के घर रह सकती है? एक ना एक दिन तो उसे अपने हमसफर के साथ जाना ही होता है। दीदी, माँ बाप तो सारी जिंदगी अपनी औलाद को पाल लेते हैं। क्या गारंटी है इस बात की जिस हमसफर को आप इतने प्यार से चुन रही हैं वो सारी जिंदगी आपका साथ निभाएगा? प्यार अपनी गारंटी खुद होता है। अब देख, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? क्योंकि तू मुझसे उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। और जब कोई इंसान आपको बहुत प्यार करता है तो ये एहसास ही काफी होता है, जो एहसास मैं हर पल महसूस करती हूँ। दीदी, ये प्यार व्यार की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं तो बस इतना जानती हूँ, आप खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। राधा दीवानी, एक मीरा दीवानी, एक राधा दीवानी, एक मीरा दीवानी, एक प्रेम से आनी, एक प्रेम से आनी, एक प्रेम जानते हुए ही ऐसे लग रहा है जैसे हम सालों से नहीं मिले हो। हाँ मीरा, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? क्यों? 3 दिन से तुमने मुझे एक फोन कॉल भी नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी फैमिली से मिलकर तुम मुझे भूल ही गई, अपने आप से अलग कर दिया है तुमने। नहीं कृष, मैं अगर शरीर हूँ तो तुम मेरी सांसें हो। क्या शरीर कभी सांसों से अलग हो सकता है? एक मोहन पुकारे, एक शाम सकारे, एक बरसे नयन, एक तरसे नयन, एक राधा दीवानी, एक मीरा दीवानी। तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया मीरा? कृष, याद तो हम उन्हें करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हो। और तुम तो मेरी आत्मा हो, मेरे रोम रोम में बसे हो। फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती थी? हाँ? तुम मुझे इतना प्यार करती हो। कृष, मुझे ऐसे लगा कि तुम इतने सालों बाद अपने घर वापस लौटे हो। मम्मी पापा के साथ, दिव्या के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे होगे। और
बारे में भी उनसे बातें कर रहे होगे। कृष, क्या तुमने हमारे बारे में अपने घर वालों से बातें की? हाँ, मैं तुमसे इसी टॉपिक पर बात करने यहाँ आया हूँ। मेरा एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। ऑफ कोर्स कृष, अगर मैं अपने कृष के किसी भी काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए पापा ने दोनों फैमिलीज को घर पर बुलाया है और मैं तुम्हारे मम्मी पापा को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। कृष, मम्मी पापा तो इस वक्त घर पे है ही नहीं, लेकिन मैं शाम को उन्हें जरूर ले आऊंगी। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक